Hello dear student, I welcome to you all in the class of Assembly Physics student. प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न को स्टडी किया। आज अपन स्टूडेंट उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सिलेबस का क्या लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी काम यदि अपन जो कर रहे हैं, यदि उसका अपन को ओवरव्यू पता है, दैट मीन्स यदि मैं आपको ये कहूँ कि यदि आप उसको जानते हो कि ये कैसे होगा, इसमें कैसे पार्ट्स आएंगे, तो आगे के लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मतलब अपन को ये पता चल जाता है कि कहाँ पे उसका टफ पार्ट आएगा, कहाँ पे उसका मतलब इजी पार्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बात सेकेंड ईयर की चल रही है। फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हो गए, तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपको मौका नहीं मिला एक इंटरेक्शन करने का टीचर्स के साथ, क्योंकि पिछली बार की जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से आपके साथ लगभग आधे सेशन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट सिलेबस को जान नहीं पाए अच्छे से, या मैं कहूँ कि उसका ओवरव्यू नहीं ले पाए, जिस वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आई कि वो ये पता नहीं कर पाए कि कौन सा टॉपिक ईजी है या कौन सा हार्ड है। हालांकि हम प्रमोट हो गए आप, बट फिर भी वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गैप रह गया कि भाई एक सिलेबस और स्टूडेंट के बीच क्या रह गया, गैप रह गया। वो इस बार ना हो, इसलिए अपन पहले क्या करेंगे, केवल सिलेबस का 2 से 3 वीडियो में क्या लेंगे, ओवरव्यू लेंगे। बस ओवरव्यू मतलब हाँ, ये 3 बुकें चलेगी हमारे, इनमें ये पढ़ना है अपन को। पूरा पढ़ेंगे नहीं एक वीडियो में, बट ओवरव्यू की हाँ इसमें कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, आप जब उनके नाम सुनोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, और थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट आपकी पढ़ाई में क्या होगी, आपको थोड़ा सा एक ईजी फील होगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, बात करें पैटर्न की, तो वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ, जिसमें हमने जाना 50 नंबर का क्या होगा पेपर। बस अब आज इतना से बोलेंगे 50 नंबर का पेपर होगा। अब 50 नंबर का पेपर 3 यूनिट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। देखिए स्टूडेंट, इन 50 नंबर में सेक्शन डिवाइड है वो अलग बात है, बट इन 50 नंबर के लिए आपको 3 यूनिट्स को पढ़ना होता है। 3 यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक में अलग बात है, 1.5 नंबर का किससे बनता है, 3 नंबर का किससे बनता है, और 6 या 7 नंबर का किससे बनता है। बट उसके लिए पहले क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट, पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम उसके सिलेबस को जानें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं। आज केवल और केवल थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स को जानेंगे, और वो भी देखेंगे। जहाँ तक वीडियो मेरे को लेंथी लगेगा मैं रोक दूंगा, आगे चाहे अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट करेंगे पूरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करें, 3 पेपर है हमारे पास। पहला है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और थर्ड वन है ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की। देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं आज उष्मागतिकी और स्टैटिकल फिजिक्स अर्थात संख्या की है भौतिकी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है उष्मा की गति। थर्मोडायनेमिक्स अर्थात उष्मा का प्रवाह, या मैं कह दूं कि उष्मा किस पथ को फॉलो करेगी प्रवाह होने में। ठीक है, तो ये होती है थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिकल फिजिक्स का मतलब होता है संख्याकीय भौतिकी। संख्याकीय का मतलब होता है स्टूडेंट डाटा, आंकड़े, या मैं बोल दूं मैथमेटिकल कुछ फिनोमिना या मैथमेटिकल कुछ रिजल्ट्स। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जैसे 50 स्टूडेंट है क्लास में इंटर हुए, किसी के पास डेयरी मिल्क है, किसी के पास कोई भी और चॉकलेट्स है, ठीक है, किसी के पास 5 स्टार है, किसी के पास फर्क है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सारे स्टूडेंट एक जगह अपनी टॉफीज रख दें, तो उन टॉफियों की संख्या कितनी होगी, 50। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास 2 डेयरी मिल्क है, किसी के पास 3 फर्क है। तो मतलब संख्या की का मतलब समझ रहे हो, संख्या से रिलेट करेंगे। जैसे कितने पार्टिकल्स हैं जो कितनी वेलोसिटीज रखते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक मैं बोलूँ कि संख्या के आधार पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाती है स्टूडेंट स्टैटिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप समझते हो, ताप, दाब और आयतन। पीवी बराबर एनआरटी, सातत्य समीकरण कभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला पेपर किसके बारे में बताता है, ताप, दाब, आयतन और उष्मा के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको एक वर्ड बताता हूँ जो आपने सुना होगा, कार्नोट इंजन, है ना। कार्नोट इंजन या उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको शून्यांक नियम भी अपन बोलते हैं। ठीक है, शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और
तृतीय नियम, ये 2-3 नियम थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन से क्या की भौतिकी का बताऊँ तो जैसे मैक्सवेल का वितरण नियम और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये आपके लिए कुछ नया होगा क्योंकि आपने आई थिंक पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये तो अपन बाद में देखेंगे क्योंकि जो आप जान रहे हो उसी को मैं आपको एक बार मतलब रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। तो इसकी सॉरी जो पहली यूनिट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अर्थात गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। केटीजी, ये आपने 12th में पढ़ा है, 12th या 11th में आपने पढ़ा है। केटीजी जिसको अपन बोलते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस यूनिट के स्टूडेंट 2 पार्ट्स होंगे। पहला होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, अर्थात जो आणविक गति है उनका वितरण, अर्थात आणविक गति का वितरण या आणविक वेगों का वितरण। पहले यूनिट का पहला पार्ट, मतलब इसमें अपन को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने, उसके बाद अपन इसी यूनिट का क्या देखेंगे, एक दूसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब संवाद बोल सकते हैं, ठीक है। वो किसके साथ होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स के साथ। अब इसमें क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसमें हो सकता है कि आपको उष्मागतिकी किसे कहते हैं, उष्मागतिकी की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं, उष्मागतिकी में कार्नोट इंजन क्या होता है, क्लाउसियस कैपरोन समीकरण वगैरह वगैरह क्या होती है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेगा। किसमें पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब संवाद, ठीक है। तो ये किसका इंटरेक्शन होगा, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स बोलने का यहाँ पे ये मतलब है स्टूडेंट, थर्मो मतलब उष्मा, डायनेमिक्स मतलब गतिकी, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा की गति का क्या किया जाए, स्टडी किया जाए, क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। स्टूडेंट बहुत सी बातें हैं इन टॉपिक्स में बात करने के लिए। यदि मैं सिलेबस पे बात करूं तो स्टूडेंट अपन 1-1.5 घंटा तक केवल अपन इसको समझ सकते हैं, केवल है ना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, फिर उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती है। तो वेलोसिटी बढ़ा दे तो उसका जो मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने पार्टिकल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। तो अपन केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू मतलब देख रहे हैं कि हाँ अपन को ऐसा ऐसा कुछ पढ़ना है। जैसे मैंने स्टैटिकल का नाम लिया, डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, स्टैटिकल फिजिक्स का जैसे नाम लिया। स्टैटिकल का मतलब क्या हो गया, संख्याकी, फिजिक्स मतलब संख्याकी है, भौतिकी। अब इसमें वितरण नियम आ जाएगा कि यदि कोई 4 पार्टिकल है वो 100 की स्पीड रख रहे हैं, 5 80 की रख रहे हैं, तो इनका जो वितरण है वो किस हिसाब से होगा, तो ये अपन पढ़ेंगे स्टैटिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप तैयार हो जाइए पहले पेपर के लिए। इसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स। बट अभी तक हमने केवल और केवल यूनिट फर्स्ट का ओवरव्यू लिया है। अब अपन लेते हैं सेकंड यूनिट का ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब बस केवल देखेंगे कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है बेसिक, क्यों, क्योंकि सेकंड जो यूनिट है स्टूडेंट वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला पार्ट में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे क्लाउसियस कैपरोन समीकरण है, वाष्प दाब वक्र है, उष्मा इंजन तथा इंजन की क्या है दक्षता है, ठीक है। फिर कार्नोट चक्र है, प्रमाणिक पैमाने, ऐसे कुछ टॉपिक है बहुत सारे। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बट हाँ ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा। जैसे मैंने क्लाउसियस कैपरोन इक्वेशंस का नाम लिया तो आपके माइंड में आ गया, अच्छा हाँ ये पढ़ना है। जैसे कार्नोट इंजन का नाम लिया, आपके दिमाग में आ गया, अच्छा ये पढ़ना है, ठीक है। तो बस इतना इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके 10-12 टॉपिक्स है, वो एक जगह क्या कर रखे हैं, कंटेंट कर रखे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में मैं बात करूं प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन, अर्थात जो सेकंड न्यून ताप उत्पादक तथा उसके अनुप्रयोग, कि भाई अपन न्यून ताप को कैसे बना सकते हैं और उसके एप्लीकेशन क्या है। अब न्यून ताप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लो टेम्परेचर किस में पाया जाता है, फ्रीज में, किस में पाया जाता है, एसी में। लो टेम्परेचर ही तो होता है ना, इसको अपन बनाते कैसे और इसके एप्लीकेशंस क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें फ्रीज वगैरह भी पढ़ेंगे कि भाई कैसे शीतलन वगैरह होता है, कैसे हम किसी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिकल स्टैटिक्स, अर्थात चीज संबंध संख्या की। चीज संबंध संख्या की अपन बात करें तो कल आकाश है, म्यू आकाश है, ये 2-3 है, जैसे उष्मागतिकी की अभिधारणाएं इसमें आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ। इसमें जैसे उष्मागतिक प्रायिकता होगी, एंट्रोपी होगी, और उष्मागतिक प्रायिकता के कुछ क्या आ जाएंगे, रिलेशंस आ जाएंगे। इसमें
यूनिट सेकेंड में। अब हमारी जो यूनिट थर्ड है स्टूडेंट, वो है क्वांटम स्टैटिक्स अर्थात क्वांटम सिंथेटिक्स। को मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बढ़िया सी बोल दो, थोड़ी सी टफ सी बोल दो। क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में, यहाँ पे तो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हुआ। क्यों? क्वांटम स्टैटिक्स है ना, बट क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ने से पहले इसमें जैसे द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो ये दो टॉपिक पहले दे देते हैं, ठीक है। ठोसों की ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, ये थोड़ा पहले दे देते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है स्टूडेंट क्वांटम स्टैटिक्स का, क्वांटम स्टैटिक्स। अब क्वांटम स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और क्लासिकल फिजिक्स कैसे मतलब फ्लॉप होगी, क्यों क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट रही। जैसे रेले जीन का वितरण नियम आ गया, वीन का वितरण नियम आ गया, बेलाकार कोटर आ गया, ठीक है, और एक द्विमीय हार्मोनिक दोलित्र आ गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कौन कंटेंट करेगा? क्वांटम स्टैटिक्स। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं बता दूं। इसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फ्लॉप होगी, क्यों अपन को क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट रही, पहली बात। दूसरी बात कि अपन इसमें जैसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे, जैसे रेले जीन का वितरण नियम है, कृष्णिका विकिरण है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों कृष्णिका विकिरण को अपन क्वांटम में ही पढ़ते हैं, इसको स्टैटिकल में क्यों नहीं लेके जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्यों नहीं लेके जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अपन किसमें डिस्कस करेंगे, यूनिट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये था एक इन शॉर्ट वीडियो फर्स्ट पेपर के बारे में, केवल और केवल किसके बारे में? फर्स्ट पेपर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्टूडेंट किसकी? सेकंड पेपर की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सिलेबस का ओवरव्यू समझ आया हो। फिर भी यदि आपको सिलेबस के, हालांकि मेरे को जितना पता है डाउट नहीं रहता, फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।